रात्रि के 12 से 1 बजे, क्योंकि शमशान में इस टाइम इसलिए जाते हैं कि उस समय कोई रहता नहीं है और वो शमशान खाली था। हुँ। वहाँ पे जो भी जिसका भी कार्य था, उनका सबका कार्य का संकल्प करा करके और मैंने अपना लकड़ियाँ वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे रख करके जब अपना हवन अनुष्ठान चालू किया, भगवती का आह्वान किया, तो एक योगिनी रही है। योगिनी मतलब भगवती की ही एक साथी जिसको बोल सकते हो आप, 64 योगिनियाँ जिसको बोलते हैं, जी। जिसको प्रचंड योगिनी के नाम से मैंने माना है उनको। तो जब उनका आवाहन किसी कार्य के लिए किया रहा हूँ, जो कि नहीं था संभव, तो उस समय ये हुआ था कि जब उनका आह्वान हुआ तो मैंने भी ऐसा कभी नहीं सोचा था और जो लोग थे वहाँ पे उनने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। जब उनका आवाहन किया और उस चीज़ की अब ज्वाला उठी हुई थी, कम से कम 5 लोग मेरे साथ में थे जिनका आए हुए थे मेरे पास, और मैं उनके पास में गया हुआ था किसी कार्य के लिए। तो जैसे ही मैंने भगवती का स्मरण किया कि माँ ऐसा-ऐसा कार्य ऐसा कहीं से नहीं हो रहा, मेरी आन बचाना और मेरी लाज रखना। ऐसा मतलब एक दिल से भाव उनको। तो जब अपने उस चीज़ का आवाहन करके एकदम बिल्कुल कोई ये नहीं कि कैसा, अपने भाव में तल्लीन था। हुँ। और भाव करते-करते जब उसका उग्र स्वरूप में जब उसका आवाहन हुआ, कोई साक्षात नहीं आया था। उनकी ऊर्जा और वो ज्वाला जो थी वो इतनी भव्य निकली हुई थी कि ऊपर का जो टीन सेट था, वो कम से कम आधा तो जो स्क्रू से कसा रहता है, वो उखड़ गया था। तब की ऐसी कोई वहाँ पे हवा भी नहीं थी, ऐसा कोई मौसम भी नहीं था, अचानक से। और जो लोग ऐसा हाथ में अपना संकल्प रखे हुए थे, मतलब जो तंत्र की सामग्रियाँ होती कि भगवती मेरा ये कार्य, इस कार्य के लिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो उन सब लोगों के हाथ से वो सब चीज़ें छूट गई थी। मतलब इतना भयावक दृश्य था वो।